नमस्कार दर्शकों, मैं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। आज 23 अगस्त 2020 का दिन, जो हमारे भारत देश के अंदर जो जैन धर्म है उनके पर्व आज से प्रारंभ हो रहे हैं। तो आज हमारी समाज सेविका ये आपको इस पर्व के बारे में जानकारी देंगी। जी। हमारे ये भादों में वैसे तो 10 साल में 3 दफे आते हैं पर लेकिन हम इन भादों को ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि हमारे चतुर्मास 4 महीने साधु संत एक ही जगह रहते हैं, जीव हिंसा ना हो, इसलिए हम इनका महत्व देते हैं। 10 दिन के होते हैं। शुद्ध पंचमी दिन से शुरू होते हैं, पंचमी से, और पूर्णमासी तक ये खत्म होते हैं। फिर हम सबका मिलन होता है, क्षमावड़ी भाव का वो पड़वा के दिन होता है, इसलिए हम सब लोग आपस में मिले जुले, कैसे व्रत हुए, क्षमा भाव होता है। आज सबसे पहले दिन क्षमा का होता है। जैसे कर करके 10 दिन के आते हैं, जैसे उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्यव, सत्य, शौच, संयम, अंकीचन, ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 दिन के 10 व्रत होते हैं हमारे में। और पूर्णमासी को एंड होता है और क्षमावड़ी के दिन हम लोगों का पर्व सब होता है। उसी दिन हम लोग सब मिलजुल के खाना पीना खाते हैं। अभी हम सब व्रत उपवास करते हैं, जिसमें जैसी श्रद्धा हो, जैसे जिसमें बन जाए, दान पुण्य करते हैं साधु संतों या मंदिर कैसे भी। फिर उसके बाद हम परमा को सब मिलन जुलन करते हैं। ये हमारे भादों में लास्ट होता है। थैंक यू। मैं धर्मेंद्र कुमार जैन अपने सभी जैन भाइयों और प्यारे देशवासियों को पर्युषण पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व जैन समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बड़े ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से काफ़ी शांतिपूर्वक माहौल से इसको मनाया जा रहा है। जैन पर्युषण पर्व मनाने के कारण हैं कि इस 10 दिनों में हम लोग आत्मशुद्धि के लिए इन पर्वों को मनाते हैं, 10 धर्मों का पालन करते हैं। इसमें उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य आदि धर्मों का पालन करते हुए बड़े धूमधाम से इस 10 दिन के आयोजन को मनाते हैं। और ये जैन धर्म में बड़ी ही शालीनता से मनाया जाता है। हाँ जी। कुमार मंगलम जैन, महामंत्री, भारतीय जैन संगठन, उत्तर प्रदेश। जैन समाज के आज दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व आज से शुरू हो रहे हैं। बाकी टोटल जैन समाज दिगंबर श्वेता मिला के 18 दिन के पर्युषण पर्व है। ठीक है, हमारे दिगंबर जैन समाज के आज से शुरू हो रहे हैं। जो पहला दिन उत्तम क्षमा का है और ये आज हम लोग भगवान से यही करते हैं कि सबको क्षमा करें। और मैं सभी को उत्तम क्षमा पे सभी शहरवासियों को उत्तम क्षमा की शुभकामनाएं देता हूँ तथा बधाई देता हूँ। आज से हमारे 10 लक्षण पर्व, जिसे पर्युषण पर्व भी कहते हैं, शुरू हो गए हैं। ये पर्व 10 दिन का होता है। इसमें उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म के 10 लक्षण हैं। ये पर्व हमारा उत्तम क्षमा से शुरू होता है और उत्तम क्षमा पर ही जाकर के इसका अंत होता है। उत्तम क्षमा, क्षमा का तात्पर्य होता है कि हमारे मन के अंदर क्षमा के भाव, दया के भाव, करुणा के भाव, ये सब भाव होने चाहिए। किसी जीव को सताना नहीं, किसी जीव से गलत करना नहीं, किसी जीव को बुरी दृष्टि से देखना नहीं, ये सब उत्तम क्षमा के अंतर्गत आ जाते हैं। क्षमा जहाँ से शुरू होती है, क्षमा को क्षमा वीरस्य भूषणम कहा जाता है। यानी ये क्षमा जो है वीरों का धर्म है, ये कायरों का धर्म नहीं है। क्षमा कायर लोग नहीं पाल सकते, इसको केवल जो बलवान पुरुष हैं। एक कथानक के रूप में बताऊं कि एक जो है जो व्यक्ति धर्म धारण करता है वो
उसके साथ कितना ही गलत कार्य किया जाए, लेकिन वो उसको क्रोध में आ जाएगा। लेकिन हमारा क्रोध को कम करना ही ये क्षमा का भाव है। क्षमा एक द्रौपदी का उदाहरण लेते हैं, जबकि उनके 5 पुत्रों को मार दिया गया था, तब भी उन्होंने, जो भीम आदि उनके आए थे, उन्होंने कहा था हम जो हैं उनके पुत्रों को मार देंगे। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरीके से वो अपने पुत्र के वियोग में आज दुखी हो रहे हैं, उसी तरीके से मैं भी पुत्र के वियोग में दुखी हुई थी। तो इसलिए किसी को क्षमा का मतलब किसी को बदले की भावना से हमें कार्य नहीं करना है। हमें उत्तम क्षमा रखना है, उसके प्रति भी समता भाव रखना है। यही उत्तम क्षमा का विशेष अर्थ है। दर्शकों, हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है? आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा ये चैनल आगे बढ़ सके, और अपने मित्रों को भी जानकारी दें, जिससे कि हमारा वो सपोर्ट कर सकें और सब्सक्राइब कर सकें, जिससे हमारा चैनल ये आगे बढ़ सके, जिससे कि हम जो गरीबों की समस्याएं हैं, हमारे देश की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपनी भारत सरकार के सामने रखेंगे, जिससे कि उन समस्याओं का हल हो सके। इसी के साथ नमस्कार।